पाकिस्तान के खिलाफ पीटीएम और अफगान हुकूमत का नापाक गठजोड़। अफगान सदर ने खुद ही भांडा फोड़ दिया। अशरफ गनी अपने मुल्क के हालात से बेखबर, पाकिस्तान कम खटकने लगा। अफगान सदर ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुबैना तौर पर मुजाहिरे रोके जाने के मुतालिक ट्वीट दाग दिया। अफगान सदर का गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, ऐसे बयानात पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत हैं। अफगान क़यादत पहले अपने लोगों की शिकायत का अजाला करे। श्री मजारी का कहना है, अशरफ गनी का बयान मज़ाक का खेज है। अफगान सदर दहशतगर्दों की पाकिस्तान आमद रोकने पर काम करें। मंजूर अहमद महसूद के नाम से मंजूर पश्तीन नाम कैसे हुआ, किस तरीके से सोशल मीडिया में ये कैंपेन चल गई, किस तरीके से एक ही दिन में 5000 सोशल मीडिया के अकाउंट्स अफगानिस्तान में बन गए, किस तरीके से एक टोपी मुल्क के बाहर से तैयार होकर और पाकिस्तान में इम्पोर्ट होनी शुरू हो गई, किस तरीके से 10-10 जो इंडिविजुअल्स हैं वो मुल्क से बाहर एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए। अफगान हुकूमत और पीटीएम के गठजोड़ के मुतल्लिक DGI-SPR भी अहम सवालात उठा चुके। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने चंद रोज कबल कहा था कि मंजूर अहमद महसूद मंजूर पश्तीन कैसे बन गया। अफगानिस्तान में एक ही दिन में सोशल मीडिया के 5000 अकाउंट कैसे बन गए। बैरून मुल्क तैयार एक टोपी कैसे यहां लाई जाने लगी। बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरे कैसे होने लगे। करतारपुर राहदारी पर दो तरफा माहिदे के लिए मजीद पेशरफ्त। पाकिस्तान की तजवीज़ करदा तारीखों पर भारत का मुस्बत जवाब। पाकिस्तानी वफ्द 13 मार्च को नई दिल्ली जाएगा। भारत ने भी पहले इजलास के बाद वफ्द पाकिस्तान भेजने की हामी भर ली। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों ने भी भारतीय नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हुकूमत की तालीमी पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका के मोदी के खिलाफ नारे, मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा किया। आपने नॉन सीरियस एटीट्यूड अपना रखना है, गैर संजीदा रवैया है आपका, और अगर आपने इस तरह का एटीट्यूड रखना है आप मुझे जेल वापस भेजें। तो आज मियां साहब जो है वो चले गए हैं जेल वापस। अस्पताल में कुछ दिन बिताए, टेस्ट कराए, लौट के मियां जी जेल को आए। नवाज शरीफ 6 रोज सर्विसेज अस्पताल में रहे। मुख्तलिफ टेस्टों के बाद डॉक्टर्स ने सेहत तसल्ली बख्श करार दी। जेल मुंतकली से कबल नवाज शरीफ से वालिदा और बेटी की मुलाकात हुई। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ की सेहत के मुताल्लिक हुक्मरानों से रहम की तवक्को नहीं, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। पिछले 1.5 महीने से सारा दिन शोर मचाते थे नवाज शरीफ साहब को जनाब जेल से निकालो, अस्पताल लेकर। ना दिल लग रहा है ना दाल लग रहा है। अब वो परेशान है, जाना चाहते हैं लंदन अपनी गली से। नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से वापस जेल जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत खबर है, क्योंकि उनकी जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी उसमें ये क्लियरली नहीं लिखा गया था कि उनको हॉस्पिटल में रखा जाए। आले शरीफ का पाकिस्तान में दिल लगा है ना ही दाव। फयाज चौहान कहते हैं ये पतली गली से लंदन जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ को दिल के दौरे का शोर मचाया गया, अस्पताल आने पर कबाब खिलाए गए। शहबाज गिल बोले, नवाज शरीफ ने जेल भिजवाने का मुतालबा नहीं किया, मेडिकल रिपोर्ट्स में अस्पताल रखने का नहीं लिखा, इसलिए जेल मुंतकिल किया। अलीम खान 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। अलीम खान ने एहतसाब अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि कोई कंपनी या फ्लैट टैक्स रिकॉर्ड से बाहर नहीं, तमाम तफसीलात नैब को फराहम कर दी। अब रिमांड की क्या जरूरत है। बताया गया कि चेयरमैन नैब उनके खत पर नाराज हैं, इसलिए गिरफ्तार किया, मगर खत का कुछ इल्म नहीं। अलीम खान की गिरफ्तारी की वजह चेयरमैन नैब की नाराजी नहीं। तर्जुमान नैब का कहना है गिरफ्तारी कानून के मुताबिक की गई। चेयरमैन नैब बदउनवानी के खात्मे के लिए कोशा है।
किसी इंक्वायरी पर असरअंदाज नहीं होते। अलीम खान से कभी मुलाकात नहीं की। चेयरमैन नैब किसी खत की वजह से अलीम खान से नाराज नहीं है। अलीम खान को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि शायद नैब आगे कोई और काम करना चाहता है। खुर्शीद शाह कहते हैं लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है लेकिन कानून के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो मुल्क और सियासत के लिए अच्छा नहीं। नवाज शरीफ कैद हैं। अलीम की गिरफ्तारी से बैलेंस करने की कोशिश भी की गई। ये समझते हैं कि इखलाकी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। नैब के इख्तियारात कम नहीं कर रहे, नैब के इख्तियारात बढ़ाने की जरूरत है। फौज और हुकूमत के दरमियान तारीख की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन। हुकूमत ने शहबाज शरीफ से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है इस वक्त फौज और हुकूमत के दरमियान तारीख की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है और रहेगी। नैब इख्तियारात कम नहीं कर रहे, नैब को मजीद मजबूत करेंगे, मजीद आजाद करने के लिए भी तैयार हैं। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। सानिहा साहिवाल मकतूल खलील की फैमिली ने जीआईटी को बयानात रिकॉर्ड करा दिए। वकील एहतशाम का कहना है सीटीडी की झूठी एफआईआर खारिज करने का वादा पूरा नहीं हुआ। उधर जीआईटी ने ज़ीशान की फैमिली को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए नहीं बुलाया। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी कराने की पेशकश भी की थी। मलिक रियाज तौहीन अदालत केस, सुप्रीम कोर्ट का मजीद इल्तवा देने से इनकार। 2 हफ्ते में तहरीरी मुआफीनामा जमा कराने का हुक्म। तौहीन अदालत मुकदमे में मुल्जिम का मौजूद होना जरूरी है। मलिक रियाज की तरह चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मलिक रियाज लंदन में हैं, 12 हफ्ते के लिए सस्तना दे दें। वकील की इस्तदा। मीडिया को खबर नशर करने से रोकने की दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, 21 निकाती एजेंडे पर गौर। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर ब्रीफिंग दी गई। खाने पीने की अशिया के निर्खों के मुतालिक एप्लीकेशन लॉन्च करने का फैसला। कीमतों का बारीक बीनी से जायजा लेने के लिए परवेज खटक की निगरानी में कमेटी कायम। रजा रबानी और मुशाहिदुल्लाह समेत मिनिस्टर इनक्लेव में गैर कानूनी मुकीम लोगों से कब्जा छुड़ाया जाएगा। गैस के भारी बिलों का मामला, जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने का इम्कान। हुकूमत ने स्लैब्स के इतलाक में हेराफेरी का नोटिस ले लिया। 780 रुपए स्लैब वाले सारिफीन पर 1460 वाली स्लैब के इतलाक पर एदाद-ओ-शुमार तलब। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस के नाजायज इतलाक का भी नोटिस ले लिया। हुकूमत ने सरकारी पैकेज के तहत हज महंगा किया। निजी टूर ऑपरेटर्स ने सस्ता पैकेज देने का बीड़ा उठा लिया। एसोसिएशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एनरोल्ड कंपनीज ने 3,80,060 रुपए का हज पैकेज तैयार कर लिया। टूर ऑपरेटर्स कहते हैं हुकूमत जिम्मेदारी दे, पाकिस्तानी को सस्ता हज पैकेज देंगे। एक्शन का रिएक्शन, मलबा ना उठाए जाने पर शहरियों को टेंशन। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तो मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन मलबा उठाने और बहाली का अमल 2.5 माह गुजरने के बावजूद शुरू ना हो सका। उधर मेयर वसीम अख्तर ने मलीर में सड़क की मुरम्मत का जायजा लिया। बोले महदूद वसाइल के बावजूद अवाम की खिदमत करते रहेंगे। सुबह से गैस नहीं है, होटल से चाय लेके जा रहे हैं, होटल में हम खाना खा रहे हैं। बच्चे पर वैसे ही भूखे स्कूल चले गए, बहुत तकलीफ है, बड़ी परेशानी है। ये लकड़ियाँ डाल डाल के यहाँ रोटी पूरी की जा रही है। हम यही हुकूमत को गुजारिश करते हैं कि गैस दे भाईजान। कराची समेत सिंध में गैस सिस्टम में प्रेशर की कमी, घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को मुश्किलात का सामना।
सुई सदरन ने कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने के लिए सीएनजी स्टेशंस को 34 घंटों के लिए बंद कर दिया। हफ्ते की सुबह 8 बजे तक सीएनजी स्टेशंस को गैस फराहम नहीं की जाएगी। गुजरावाला में तेज रफ्तार कार खंबे से टकरा गई। मियां, बीवी और बेटी जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की अब्दुल लतीफ, शाजिया और मरियम के नाम से शिनाख्त। सियालकोट में बाउले कुत्ते शहरियों को काटने लगे। कश्मीरी मोहल्ले में पागल कुत्ते के काटने से बच्चे और खातून समेत कई अफराद जख्मी। इलामा इकबाल अस्पताल में वैक्सीन न होने से मरीज रुल गए, बाजार से वैक्सीन खरीदने पर मजबूर। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। चीचावत में मियां चन्नू और हारूनाबाद और दीगर इलाकों में यालाबारी भी हुई। मरी, गलियात, शांगला, घांचे, देवसाई समेत पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ की सफेदी बिखर गई। बड़ी तादाद में सयाह मरी पहुंच गए। सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ब्राजील में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं की वजह से दरख्त उखड़ गए। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक, कई जख्मी। ऑस्ट्रेलिया के शिमाल मशरकी इलाकों में सैलाब, 1000 मकानात को नुकसान पहुंचा। मशरकी रियासत विक्टोरिया में गर्दो गुबार का तूफान। अमरीकी रियासत यूटा बर्फानी तूफान की लपेट में आ गई।